डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज का एपिसोड नंबर 2। बच्चों, यहां तक के इस पैराग्राफ को हमने डिस्कस किया था कि इससे रिलेटेड नीट एग्जाम किस तरह के क्वेश्चन पूछ चुका है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर अगर हम पहुंचे, मैं फिर कह रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आप लोगों को, मैं आपको यहां पर जो है किस किस पेजेस से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स के नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम में, इसके बारे में बच्चों हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो रिएक्शन है बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। अगर बच्चों इस रिएक्शन को आप देखें, ये देखिए बच्चों यहां पर फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन, इट इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बच्चों हैलोजन का एक्सचेंज होता है, मतलब अगर एक्सचेंज बच्चों आयोडीन ने कर दिया है, अगर आयोडीन एक्सचेंज कर देता है तो रिएक्शन का नाम जो है फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है, और अगर फ्लोरीन एक्सचेंज करता है तो रिएक्शन का नाम स्वार्ट्स रिएक्शन होता है। तो बच्चों यहां से RX हटता है और आयोडीन जुड़ता है और इस तरह से लीविंग ग्रुप यहां पर निकल जाता है। फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पर Cl मतलब X कोई भी क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। अगर इसका रिएक्शन आप NaI के साथ करा दें तो रिएक्शन बच्चों यहां पर फिंकलस्टीन रिएक्शन होगा, और अगर यही रिएक्शन आप AgF के साथ करा दें या यहां पर बच्चों Hg2F2 के साथ करा दें तो रिएक्शन का नाम स्वार्ट्स होगा। मतलब इस हैलोजन का एक्सचेंज अगर आयोडीन ने करा तो रिएक्शन का नाम बच्चों फिंकलस्टीन होगा, और अगर यहां पर एक्सचेंज जो है यहां पर फ्लोरीन ने करा तो रिएक्शन का नाम बच्चों स्वार्ट्स होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, रिएक्शन का नाम जो भी हो। वो फाइनली एग्जाम में क्या पूछा गया, SN1 SN2 से रिलेट करता है, तो आगे मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिएगा यहां पर बच्चों हम बात कर रहे हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटेक्स वाले क्वेश्चन है बच्चों, नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंने बच्चों आपको समझाया था SOCl2 का रिएक्शन, मतलब यहां से OH हटेगा और इस करीना पर आकर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। Br2 के साथ बच्चों लाइट दिया है, और लाइट दिया है तो FSR रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। आप अल्केन पर रिएक्शन कराएंगे, H हटाकर Br लगा देंगे। यहां पर बच्चों अगर आप बात करें HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो बच्चों HI के साथ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, ये एग्जाम्पल आपके नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई साहब इंटेक्स में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी से अभी मैं आपको दिखाऊंगा एज इट इज उठकर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहां पर बच्चों H+ आकर जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और इस कार्बोकेटाइन पर बच्चों आयोडीन आकर जुड़ जाएगा। यहां पर बच्चों अगेन NaI का रिएक्शन आपने कराया, अगर नहीं दिख रहा है तो और देखिए, और इसको जो है जूम कर लेते हैं, और जूम कर कर जो है इस बात को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों HCl ल्यूकास टेस्ट मैंने आपको बोला था प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी देता है। प्राइमरी अल्कोहल के साथ अगर HCl HBr का रिएक्शन कराएं आप तो आपको हीट का रिक्वायरमेंट रहता है, तो हीट यहां पर दिया हुआ है, OH हटेगा Cl लग जाएगा। यहां पर बच्चों Br2 के साथ लाइट दिया है, लाइट दिया मतलब अल्केन पर रिएक्शन करना है आपको। यहां पर बेटा इस अल्केन वाले पोर्शन पर जो है Br लगाना है, मतलब इस वाले पोर्शन में Br आपको यहां लगाना है, और इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये इंटेक्स वाले क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में एक बार जो है पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर जो है ध्यान रखिए कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट यहां पर कंपेयर करते हैं। जनरली अपन क्या देखते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। मगर ये याद रखने वाला पोर्शन है, यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिया हुआ है कि किस तरह से आप बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम ऐसा बोलते हैं ट्रांस आइसोमर का जो है
ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सिस आइसोमर से, क्योंकि क्रिस्टल लेटिस में क्लोज पैकिंग वहां पर होती है। तो यहां पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म है, ये तो समझ में आ गया, मगर यहां और यहां पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये डेटा आप जरूर याद रखें, एज इट इज उठकर हमारे एग्जाम में आ गया है, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है थोड़ा एम्फसाइज किया है। अब बात करते हैं भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं आपको जो है कुछ कंपैरिजन यहां पर बताता हूं, क्योंकि देखो बेटा ये लेक्चर पढ़ाने वाला टाइम तो ये है नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो मेरा अलग ऐप है पीवी संकल्प ऐप, वहां पर जाकर आप चीजों को पढ़ सकते हैं डिटेल में। मगर यहां पर अभी 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में वो सारी बातें मैं आपको यहां पर इस एनसीईआरटी में बता दूं, ताकि जो आपके एग्जाम में आने वाली बातें हैं वो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही यहां से उठकर आ जाए, तो आपको मजा आ जाएगा कि सर क्या काम किया डीएन सर, लास्ट में आपने जो है इतना जबरदस्त सेशन यहां पर ले लिया। तो बच्चों SN1 SN2 रिएक्शन जो मेरे से पढ़े हुए SN1 SN2 रिएक्शन पढ़े हुए हैं वो बच्चे जानते हैं, इसी कंपैरिजन से हम सारा आग लगा देते हैं। अगर हम SN1 की बात करें बच्चों तो ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्युलर होता है। अगर बच्चों हम SN2 की बात करें बच्चों तो ये रिएक्शन बाइमॉलिक्युलर होता है। इस एनसीईआरटी के 10 पेज का कंक्लूजन यहां पर इन एक पेज के अंदर निकाल कर आपको दे रहा हूं, तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। मगर आपको आना चाहिए बेटा चीजें, ठीक है, नहीं तो इतना बेहतरीन टॉपिक है SN1 SN2 कि मजा आता है पढ़ने में। ये यूनिमॉलिक्युलर है, ये बाइमॉलिक्युलर है। इसकी अगर हम बात करें बेटा, ये रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप में कवर होता है या डबल स्टेप भी हम बोल सकते हैं, और ये वाला रिएक्शन बेटा सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। मतलब जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है वो SN2 रिएक्शन में होती है। यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है, और यहां पर अगर हम बात करें बच्चा तो ओनली ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस रिएक्शन में आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, और यहां पर इस रिएक्शन में बेटा आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। तो यहां पर ये एप्रोटिक सॉल्वेंट आ गया। इस रिएक्शन में अगर आप बात करें, इस रिएक्शन में अगर आप बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है कि इस रिएक्शन में आप वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं, और यहां पर बच्चों आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन भी बच्चों, ये रिएक्शन भी लो टेम्परेचर पर होती है, ये रिएक्शन भी लो टेम्परेचर पर होती है। यहां पर बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, मतलब कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और यहां पर अगर रेट ऑफ SN2 के बारे में बात करें, SN2 के रेट के बारे में चर्चा करें, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन। इस तरह से बच्चों आप यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा तो SN2 का रेट कम हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन कम होगा तो SN2 का रेट ज्यादा हो जाएगा। यहां पर बच्चों SN1 SN2 कंपैरिजन कर रहे हैं, और इस कंपैरिजन को मैं आपको डिटेल में यहां पर समझा रहा हूं कि किस तरह से आप यहां पर कंपेयर कर सकते हैं SN1 SN2। यहां पर कार्बोकैटाइन देखते हैं, यहां पर स्टेरिक रिपल्शन देखते हैं। यहां पर बच्चों अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें प्रोडक्ट बच्चों रेसिमिक मिक्सचर बनता है, और अगर इसकी हम बात करें तो इसमें प्रोडक्ट बच्चों इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहां पर बनता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहां पर बनता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोले तो बच्चों बैक साइड अटैक यहां पर होता है। इन्वर्टेड मतलब अगर जो है कायरल सेंटर में बॉन्ड इस तरह से तो इस तरह से पलट जाते हैं, मतलब अम्ब्रेला इन्वर्जन यहां पर होता है। अगर थ्योरेटिकली बात करें तो जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकलता है अगर वो R है तो प्रोडक्ट साइड पर वो क्या हो जाता है, S हो जाता है। अगर ये S है तो प्रोडक्ट साइड पर वो क्या हो जाता है, R हो जाता है। मगर प्रैक्टिकली अगर हम +D और -L की बात करें तो उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल डेटा है, उसके बारे में पता लगाना मुश्किल है। तो बच्चों यूनिमॉलिक्युलर SN1, बाइमॉलिक्युलर SN2, मल्टीपल स्टेप SN1, सिंगल स्टेप SN2,
पोलर कार्बोकेटाइन SN1, ट्रांजिशन स्टेट SN2, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN1, और रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर ये डिपेंड करेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये रहेगा। तो यहां पर रेसिमिक मिक्सचर बनता है, मगर 100% रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है। तो बच्चों अगर हम यहां पर बात करें RF, RCl, RBr और RI में SN1 का रेट कहां पर फास्ट होगा, तो हम कहेंगे RI का रेट फास्ट होगा, क्योंकि वीक बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा। यहां पर भी बेटा RF, RCl, RBr और RI में SN1 का SN2 का रेट कहां पर फास्ट होगा, इसी का फास्ट होगा। कमजोर बंधन है, जल्दी टूट जाएंगे, रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा। यहां पर बच्चों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर रेट डिपेंड करता है। तो मैंने हैलाइड यहां पर ली है, और इन हैलाइड में अगर हम कंपैरिजन करें तो बेटा यहां पर अगर हम कंपैरिजन करने जाएंगे तो इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ब्रेकअप करने के बाद ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहां पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा। इस कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 9 है, इस कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इस कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है। वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। तो हम ये कहेंगे यहां पर A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। इस तरह से बच्चों यहां पर कंपैरिजन चलता चला जाएगा, और कंपैरिजन जाएगा तो इस तरह से आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर बेटा स्टेरिक रिपल्शन के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेरिक रिपल्शन जितना कम होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो बच्चों यहां पर मैंने ये हैलाइड दिया, इस मिथाइल हैलाइड में स्टेरिक रिपल्शन बहुत कम है, SN2 का रेट सबसे ज्यादा होगा। फिर इसके बाद टर्शरी हैलाइड कभी भी SN2 नहीं देता, मिथाइल हैलाइड कभी भी SN1 नहीं देता। तो बच्चों ये कंपैरिजन है, यूं समझिए जान है SN1 SN2 का, जो मैं यहां पर आपको कंक्लूड करके दे रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। अगर आपको SN1 SN2 के 10 पेज का कंक्लूजन चाहिए तो वो यहां पर मैं आपके सामने परोस रहा हूं बच्चा। तो यहां पर मिथाइल हैलाइड कभी भी जो है SN1 रिएक्शन नहीं देता, और टर्शरी हैलाइड कभी भी जो है SN2 रिएक्शन नहीं देता। अगर मिथाइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो भैया वो हमेशा SN2 से ही होगा, और अगर टर्शरी हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वो हमेशा SN1 से ही होगा। इस तरह से आप इस बात को याद रख सकते हैं। तो बच्चों SN1 SN2 में हमने कंपैरिजन देखा। अब कार्बोकेटाइन SN1 में देखा जाता है, और यहां पर स्टेरिक रिपल्शन SN2 में देखा जाता है। बच्चों एक कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, और दूसरा ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड इस एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच है। तो यहां पर बेटा कार्बन हेलोजन में रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर का टूटना आसान नहीं है। तो हम ये कहेंगे ये वाला तो बेटा डायरेक्ट NSR देता है, और ये वाला हमेशा जो है इनडायरेक्ट NSR देता है। तो एक डायरेक्ट देगा, इनडायरेक्ट देगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट NSR में जो रेट होता है बेटा, वो डायरेक्ट NSR का ज्यादा होता है। ठीक है, तो कभी भी एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दे दिया था कि 2 डायरेक्ट NSR 2 इनडायरेक्ट NSR, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट फास्ट होगा एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट NSR। ये जो है SN1 एंड SN2 रिएक्शन दे सकते हैं, मगर ये कभी भी जो है SN1 एंड SN2 रिएक्शन नहीं देंगे। कब नहीं देंगे? जब कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ था सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो जो मैंने बातें आपको समझाई बेटा, वो बातें मैंने कंक्लूड कर दी है, और कंक्लूड करने के बाद अब मैं यहां पर आता हूं। सबसे पहले बेटा यहां पर हम बात करें तो बात यहां पर है इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके मेडिकल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2015 में। ठीक है,
AIPMT 2015 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है यहां पर बेटा 3 डिग्री हैलाइड SN1 SN2 के SN1 के लिए बहुत फास्टली रिएक्ट होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है। तो ये टर्शरी हैलाइड, यहां पर आपसे पूछा गया टर्शरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। मिथाइल हैलाइड में आपसे रेट पूछा गया है, तो भैया टर्शरी का रेट ज्यादा होगा SN1 के लिए क्योंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और मिथाइल हैलाइड तो SN1 देता नहीं है। ठीक है, यहां ध्यान रखिए, फॉर द सेम रीजन अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द SN1 रिएक्शन, द कार्बोकेटाइन थस फॉर्म गेट स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस एज गिवन बिलो। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपके मेडिकल एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन पूछ लिया जाए और इस तरह का ऑप्शन पूछ लिया जाए और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका SN1 का रेट ज्यादा होगा या कम होगा, तो इस NCERT को फॉलो करके नीट एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा और आपको बर्बाद कर सकता है। ध्यान रखना। तो यहां पर बेटा कार्बन Cl बॉन्ड हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा रेट ऑफ SN1 उतना ज्यादा होगा। तो दोनों जगह बेटा कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबल बन रहा है, और रेजोनेंस स्टेबल बन रहा है तो SN1 का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। बच्चों अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूं जो नीट AIPMT 2015 में पूछा गया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का था क्वेश्चन, मगर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। वो प्यारा क्वेश्चन AIPMT 2015 में पूछा गया। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था देखिएगा, क्वेश्चन ये था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन हैलोजन बॉन्ड आयोनाइज्ड एंड फॉर्म स्टेबल कार्बोनियम आयन। मैं यहां पर कोई अपनी इच्छा से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, होममेड क्वेश्चन एक भी नहीं लिया यहां पर बेटा। सारे जो है, जो स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन सर्च कीजिए जिसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड का ब्रेकअप होने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाए। ये ऑप्शन फर्स्ट था, ये ऑप्शन सेकंड था, इस तरह का ऑप्शन यहां पर बेटा थर्ड था, और एक और ऑप्शन यहां पर जो है, एक और ऑप्शन यहां पर दिया था फोर्थ, जिसमें यहां पर बेटा NO2 ग्रुप लगा दिया था। ठीक है, तो भैया कार्बन हैलोजन बॉन्ड का अगर ब्रेकअप कराया, ब्रेकअप करने के बाद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। यहां पर कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेकअप कराया तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, और यहां पर इस तरह का कार्बोकेटाइन बनता है। तो चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन में रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, तो सेकंड विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू NCERT। बच्चों हवा में कोई बात नहीं की जा रही है यहां पर, बिल्कुल NCERT के अकॉर्डिंग हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आपका जो है पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा, अलाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द SN1। ध्यान से देखिएगा, SN1 के लिए इन दोनों का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन जबरदस्त स्टेबल बनता है। तो इसी लाइन से बच्चों क्वेश्चन उठाकर पूछा गया और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। पूरे इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट ऐसा था जिसका आंसर करेक्ट था, बाकी सब ने गलत आंसर की जो है ये बना दी थी। तो भैया वो इंस्टीट्यूट ऐसा था जिसमें मैं पढ़ाया करता था, तो धन्य उस इंस्टीट्यूट को, बहुत ही जबरदस्त इंस्टीट्यूट है, कोई कंपैरिजन नहीं है, जबरदस्त जो है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैंने क्यों छोड़ा वो अलग बात है, कुछ अपना करना था, कुछ तूफानी करना था, इसलिए आगे। बाकी सल्यूट करता हूं उस इंस्टीट्यूट को, ठीक है, जो हमेशा बच्चों के लिए सोचता है। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें
तो मैक्सिमम पूरे इंडिया ने आंसर फर्स्ट दिया था, मगर आंसर क्या था? सेकंड। बच्चों कई सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, कई सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो भाई वो सही लिखा है, मगर वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ये बच्चों यहां पर जो है अगर डिपेंड करें तो यहां पर जो ये होता है ये गैसेस फेज में होता है बेटा, और ये गैसेस फेज मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है। और अगर हमें SN1 का रेट अगर लिखना है भाई साहब, और अगर नीट एग्जाम को क्रैक करना है, तो ध्यान रखना आप रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन को आगे ले जाना और इसको पीछे ले जाना, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा जो AIPMT 2015 में आया था। ठीक है, और ऐसा नेशनल मेडिकल एग्जाम पढ़ रहे हैं भैया, तो इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो गलत है, सही है, गैसेस फेज में है, ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, तो सॉल्वेंट को जिसको डीप नॉलेज है, तो हमें इतना डीप नहीं जाना, NCERT को उठाया और उससे जो है हमने यहां पर आंसर लगा दिया। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर कंपैरिजन करेंगे। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं रेट ऑफ SN1। मैंने आपको बताया बेटा जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है SN1 का रेट उतना ही ज्यादा होता है। तो यहां पर बेटा अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर दिया हुआ है CS3 CS2 Br, दूसरा क्वेश्चन CS3 CS2 Br, तीसरा ऑप्शन यहां पर इस तरह का दिया है CS3 CH2 CH Br CS3, और थर्ड ऑप्शन बेटा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन यहां पर दिया है। तो भाई साहब जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन SN1 का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बच्चों यहां पर अगर आपने कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक करा तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, रेट ज्यादा, उससे कम इसका। इन दोनों में बेटा अगर आप देखें, इन दोनों में अगर आप देखें तो इसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन का नंबर जो है वो 2 है, और इसमें अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 1 है। मगर यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी देते हैं। मगर NCERT ने जो बोल दिया उसकी बात को जो है अंधा विश्वास कर लो, उसने बोल दिया इसका रेट ज्यादा है। तो भैया एक अल्फा H और 2 अल्फा H में जब कंपैरिजन करना होगा तो वहां पर जो है ये प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर गया यहां पर, इस वजह से ये आगे आ गया। तो इस बात पे अंधा विश्वास कीजिए और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। और SN2 इसका स्टेरिकली रिपल्शन जो है वो रीजन रहेगा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन ये तो हमारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। PH CS3 PH Br, यहां पर PH CH PH Br फिनाइल रिंग है बेटा, यहां पर PH CH CS3 Br, और यहां पर बेटो बेंजाइल कार्बोकेटाइन या बेंजाइल हैलाइड यहां पर दिया हुआ है। कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये दिया है भैया। अब जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका रेट ज्यादा, इसका रेट कम, इसका रेट कम, इसका रेट सबसे कम। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर रेट को कंपैरिजन कर सकते हो। अब सेम क्वेश्चन बेटा हमारे एग्जाम में उठकर आ चुका है, और हमारे एग्जाम में बच्चों हम यहां पर कोई पढ़ नहीं रहे हैं, हम यहां पर NCERT के एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि वहां से क्वेश्चन आया है या नहीं आया। तो भाई साहब सेम क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम 2010 के अंदर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप देखिए NCERT से डायरेक्ट उठ के जो है लाइनें आ रही है, और आ रही है तो फिर मजा आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो यहां पर DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT सीरीज यहां पर चल रही है। DN ब्रांड को क्या आता है डजंट मैटर, एग्जाम में क्या आता है दैट इज मैटर। ये हमेशा मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि मुझे क्या आता है डजंट मैटर, एग्जाम में क्या आता है दैट इज मैटर। उसी फिलॉसॉफी पे बच्चों काम करते हैं और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाकर चले जाते हैं।
तो जो बच्चे नए यहां पर देख रहे हैं, बेटा आप नए हैं, मैं यहां पर पढ़ा नहीं रहा हूं, मगर मैं एनसीईआरटी के एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं ताकि उससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इन टेक्स्ट में जो यहां पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इन सबका तो मैंने कंक्लूजन आपको दे दिया है। रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ये सारा जो है ये मैंने आपको जो है वो कंपैरिजन जो आगे कराया उसमें बता दिया है। तो बच्चों SN1 SN2 रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं वो मैंने आपको यहां पर डिस्कस किए और उससे रिलेटेड बातें यहां पर करी। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये देखिए बेटा, यहां पर बेटा ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे हमसे। देखिएगा, which halide from the following pair would expected to react most rapidly for SN2 reaction। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, इस वाले की बात करें तो यहां स्टेरिक रिपल्शन कम है, यहां स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है, तो इसका SN2 का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन पर रेट डिपेंड करता है। यहां पर इन दोनों में बात करें, टर्शरी हैलाइड SN2 देता ही नहीं है, तो इसका SN2 का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर बेटा ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जनरली पूछ लिया जाता है। CH3 CH2 CH2 Br, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ अल्फा और उसके पास वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा। बच्चों बीटा कार्बन पर अगर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ता है, अगर बीटा कार्बन पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ता है तो SN2 का रेट कम होता चला जाता है। ये बच्चों अल्फा है, ये बीटा है, तो आप देखिए बीटा कार्बन पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ रहा है, मतलब यहां पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ा, इसलिए इसका SN2 का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बहुत ही लल्लू छाप क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं जो हमें आने चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 उन क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स को, मगर मैं आपके एनसीईआरटी के एक एक इंटेक्स वाले क्वेश्चन को यहां पर टारगेट करना चाह रहा था, तो वो मैंने टारगेट भी किया। SN1 का रेट कंपैरिजन करना है बच्चों, तो आप यहां पर इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखो भाई, SN1 का रेट कंपैरिजन करना है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ब्रेकअप कराया आपने, जैसे ही कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ब्रेकअप कराया, ब्रेकअप करने के बाद कार्बोकेटाइन बना, अल्फा हाइड्रोजन 9 है। यहां पर अगर आपने ब्रेकअप कर दिए तो यहां पर बच्चों अल्फा हाइड्रोजन 4 है, तो इसी का SN1 का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन देखा जाता है। यहां पर बच्चों इस बॉन्ड का ब्रेकअप कराया, तो जैसे ही इस बॉन्ड का ब्रेकअप आपने किया बच्चों, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 5 रहेंगे, और यहां पर किया तो बच्चों यहां अल्फा हाइड्रोजन 2 रहेंगे, तो इसका SN1 का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों SN1 SN2 से रिलेटेड अभी मैंने एनसीईआरटी का कंपैरिजन कर दिया है। आज के एपिसोड में एनसीईआरटी का कंपैरिजन कर दिया SN1 SN2 का, किस किस तरह के इंटेक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या गलतियों पे हमें ध्यान रखना है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजाइल कार्बोकेटाइन का ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में AIPMT 2015 के अंदर पूछा गया है, तो भैया हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम है, एनसीईआरटी ने लाइन में लिखा हुआ है, तो भैया रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, और उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आप बने रहिए DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस चैनल पर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए और अपना प्यार यहां पर लुटाते रहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं यहां पर आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, अगर पढ़ना है तो मेरा एक अलग से पीवी संकल्प ऐप है, उस पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही जल्द जो है बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेकर मैं आ रहा हूं, तो बहुत जल्द बच्चों आपके सामने रखूंगा। मगर वो सारे स्टूडेंट जो अभी एग्जाम देना चाहते हैं 12 तारीख को, वो बिल्कुल अपने टारगेट से ना भटके, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल वो टारगेटेड रहे, उसी पे बच्चों काम किया जा रहा है। तो बच्चों जुड़े रहिए, बने रहिए DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।